अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के हवाले से आज आप लोगों को एक ऐसी ड्रिंक, एक ऐसा मशरूब बताने लगा हूँ जिससे आपके जितने भी मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। नाज़रीन, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें क्या क्या फ़ील होता है। अफ्तारी के करीब जब आप नमाज ज़ोहर असर के दरमियान वक्त होता है तो क्या होता है, आपको शदीद थकावट होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को मतली होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरा तो सर भारी हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा और क्या है कि आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को गैस का बदहज़मी की तरह का फीलिंग होना शुरू हो जाती है या मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, पहला जो सबसे बड़ा अज्जा इसमें हमने जो मशरूम बनाना है, इसमें यूज़ करना है, वो है ज़ीरा। आपने ज़ीरे को क्या करना है कि आपने ज़ीरा 1 या 1.5 चम्मच ज़ीरा लें। उसे आपने फ्राइंग पैन के अंदर बग़ैर घी के आपने सिर्फ उसे रोस्ट कर लेना है। जब वो डार्क ब्राउन हो जाएगा तो उसे ठंडा होने दें। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने उसका पाउडर बना लेना है। नाज़रीन, मैंने आपको ये ज़ीरा क्यों बताया है। नाज़रीन, इस ज़ीरे का सबसे पहले क्या फ़ायदा है कि नाज़रीन, जब आप ये ज़ीरा कोई कंज्यूम करते हैं रोस्ट करने के बाद, तो ये जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को बूस्ट करता है, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम है, उससे तेज़ करता है। उससे क्या होता है, उससे ये होगा कि जो आपने खाना खाया है वो जल्दी हज़म होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारा जिगर एक लिक्विड सा प्रोड्यूस करता है, आप समझें कि एक माया चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। वो क्या करता है कि जो भी आपने कोई फैट्स वाली चीज़ खाई है, जैसे कोई तली हुई चीज़ खाई है, कोई घी वाली चीज़ खाई है, कोई ऑयल में समोसे पकौड़े खाए हैं, तो वो जो फैट है वो हज़म होने में बड़ा टाइम लेता है। तो ये क्या करता है, बाइल की जो प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा कर देता है। तो जो भी आपने कोई फ्राई चीज़ खाई है, चिप्स खाए हैं, समोसे खाए हैं, पकौड़े खाए हैं, तो वो आपके बआसानी हज़म हो पाएंगे। तो ये इसका नाज़रीन दूसरा फ़ायदा है। हाँ, अगर आप मुझसे साइंटिफिकली पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो बॉडी के अंदर अमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, फाइटेज एंजाइम है, ये उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है, उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, बूस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं। फ्लेवोनाइड्स क्या हैं, ये ज़ीरे में जो फ्लेवोनाइड्स हैं ना, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने समोसे पकौड़े कोई भी चीज़ खाई है, वो तेल बार बार यूज़ हो रहा था, तो उसमें ना फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश काज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, थकावट काज करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये उन्हें बाइंड कर लेते हैं, अपने साथ चिपका लेते हैं, और फिर क्या होगा कि जिस तरह आपका जो बॉडी का वेस्ट है, खाना है, उसके साथ बाहर निकाल देते हैं। नाज़रीन, अब आ जाता है कि दूसरा अज्जा हमने कौन सा यूज़ करना है। दूसरा अज्जा जो है वो हम यूज़ करेंगे दही। कौन सी दही यूज़ करनी है, जो भी आपको बाज़ार में लोकल मिल जाती है। खट्टी हो तो भी बेहतर है, अगर खट्टी नहीं भी है तो कोई आपने उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोई भी दही आपको मिलती है वो लें। वो क्या है, वो सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है, यानी कि एक गुड बैक्टीरिया का सोर्स है। अच्छा ना, देखिए गुड बैक्टीरिया का सोर्स क्या है। पहली बात, आपको हाजमे में बिल्कुल फैसिलिटेट करेगा। दूसरी इसके अंदर ये जो खूबी है वो क्या है कि इस जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की वजह से अगर आपको गैस का मसला रहता है, बदहज़मी का मसला रहता है, तो नाज़रीन वो क्या होगा कि वो मसला आपका फ़ौरन ये दही की वजह से कवर होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है नमक। नमक क्यों ज़रूरी है, पूरा दिन आप बाहर निकलते हैं, कोई काम करते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, चलते फिरते रहते हैं, पानी की भी कमी हो जाती है और नमकियात की भी कमी हो जाती है। तो आपने पानी के लिए क्या करना है कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ड्रिंक बनानी कैसे है कि आपने एक हिस्सा दही का लेना है, 4 हिस्से पानी का ले लेना है, चम्मच का चौथा हिस्सा, जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है उसका चौथा हिस्सा आपने वो जो ज़ीरा हमने भुना था वो डाल लेना था, और नमक का हस्बे जायका डाल लें, 2 पिंच डाल लें, यानी कि 2 चुटकियाँ आप इसकी नमक में डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बआसानी आप 2 गिलास पी पाएंगे। हाँ, क्यों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसे पीने के बाद क्या, अगर आपको जो बदहज़मी थी, यानी कि ब्लॉटिंग की अगर फील थी, चक्कर थे, मतली थे, किसी तरह की भी कोई कैफियत थी, तो वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इसके अल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम लोग जूसेस पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं। वो क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ चीनी होती है, आपकी ग्लूकोज स्पाइक आएगी, इंसुलिन राइज होगी, आप डायबिटीज़ की तरफ जाएंगे। तो इसके अंदर नाज़रीन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ये आपको हेल्दी रखेगा और आप जितना चाहें कंज्यूम कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उस अमर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।